बात विस्तारवाद की। ये विस्तारवाद शब्द अभी तक आपने सिर्फ चीन के संदर्भ में सुना होगा, लेकिन अब अमेरिका में दो दोस्तों की जोड़ी उसे पीछे छोड़ना चाहती है। ऑनलाइन बुकिंग के जमाने में डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ने कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा पर अपने रुमाल रख दिए हैं। तीनों को मसल पावर भी दिखाया जा रहा है और पैसे की पावर भी। मैं जिस चीज को हासिल करना चाहता हूं तो फिर उसकी कीमत नहीं देखता। मैं पूछ नहीं रहा हूं कि जमीन बेचोगे, बता रहा हूं कि ये मैंने खरीद ली है। ये ब्लैंक चेक लो, जितनी रकम चाहे भर लो। आज से ये जमीन मेरी हुई। ये तीनों हिंदी सिनेमा के डायलॉग हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगाकर इसलिए दिखाए क्योंकि एक तरह से उन्होंने ही बोले हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने 3 जमीनों पर नहीं, 3 देशों पर अपना रुमाल रख दिया है। ट्रंप स्टाइल ये है कि तीनों को अमेरिका में मिलाकर रहूंगा, खरीद कर या जीत कर। सोशल मीडिया के इस मीम में आप तीनों देश देख सकते हैं जिनकी डोनाल्ड ट्रंप ने बोली लगा दी है। पहला और सबसे बड़ा देश है कनाडा, दूसरा है डेनमार्क के कब्जे वाला ग्रीनलैंड, तीसरा पनामा है। इसमें ट्रंप को बस पनामा कैनाल चाहिए, जो अमेरिकी जहाजों का शॉर्टकट है। पहले बात कनाडा की, जिसे अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का इरादा ट्रंप पहले भी जता चुके हैं। लेकिन कल तो अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर कनाडा के 2 नक्शे जारी कर दिए। एक में उसे अमेरिकी रंग में रंग दिया, दूसरे में कनाडा पर यूएसए लिखकर सबको हैरान कर दिया। ट्रंप ने कनाडा को बस इतनी तसल्ली दी है कि उसे युद्ध से नहीं जीतेंगे, बल्कि उसे बिकने पर मजबूर किया जाएगा। Economic force, because Canada and the United States, that would really be something. You get rid of that artificially drawn line, and you take a look at what that looks like, and it would also be much better for national security. Don't forget, we basically protect Canada. कनाडा पर ट्रंप की लाइन शुरू से साफ है कि जब अमेरिका के रहमो करम पर जीता है, अमेरिका ही उसे सुरक्षा देता है, उसकी इकोनॉमी ढोता है, तो फिर कनाडा अमेरिका में ही क्यों नहीं मिल जाता? दोनों की ही झंझटें खत्म होंगी। ट्रंप ने ऐसे वक्त बम फोड़ा जब कनाडा में सरकार को लड़खड़ाए 24 घंटे भी नहीं हुए थे। पीएम से कार्यवाहक पीएम बने जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा दबा सा जवाब दिया। इसकी कोई संभावना नहीं है कि कनाडा यूएसए का हिस्सा बन जाए। दोनों देशों को एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक और सुरक्षा साझेदार होने का फायदा मिलता है। ट्रूडो की बजाय कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली फिर भी कठोरता से बोली, कहा, डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा के बारे में समझ शायद बहुत कम है। ट्रंप को कनाडा की इकोनॉमी और ताकत का अंदाजा नहीं है। संप्रभुता से समझौता नहीं होगा। हम धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। माने या ना माने, पैसा और पावर बड़ी चीज होती है, लेकिन ट्रंप और एलन मस्क क्या इससे कनाडा, ग्रीनलैंड, पनामा कैनाल और मैक्सिकन गल्फ सब खरीद पाएंगे? कनाडा की किस्मत है कि अमेरिका उसे मिलिट्री पावर ही दिखा रहा है, लेकिन ग्रीनलैंड के बारे में ऐसा नहीं है। यह वो सफेद टापू है जिस पर अमेरिका की 164 साल से नजर है। अमेरिका के उत्तर में एकदम सफेद झकझोर इलाका, यही है ग्रीनलैंड। 80% बर्फ, सिर्फ 20% ही खाली हिस्सा। साइज में पूरे सऊदी अरब से बड़ा, लेकिन आबादी दिल्ली की एक कॉलोनी से भी कम, सिर्फ 56,000 लोग। ट्रंप को ये टापू क्यों चाहिए? ये जानने से पहले जरा ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे का माहौल बनाने की टाइमिंग देखें। ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप ने ग्रीनलैंड का दौरा किया है। स्पेशल प्लेन से ग्रीनलैंड की खूबसूरती को निहारा। ये बिल्कुल वैसा था जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर डील से पहले जमीन को ठोक बजाकर देखने जाता है। ग्रीनलैंड के वीडियो और पिक्चर शेयर करते हुए जूनियर ट्रंप ने सोशल मीडिया एक्स पर कई पोस्ट की। एक में सिर्फ इतना लिखा, ग्रीनलैंड बहुत सुंदर, लेकिन दूसरी पोस्ट में बड़े संकेत दिए। इसमें लिखा है, ग्रीनलैंड में अब गर्मी आ रही है, असल में बहुत ज्यादा ठंड है। इधर सीनियर ट्रंप ने बिना बात घुमाए सीधे ग्रीनलैंड पर रुमाल रख दिया। कहा कि ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए अमेरिकी सेना की जरूरत पड़ेगी तो भी नहीं हिचकेंगे। You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this, we need them for economic security. The Panama Canal was built for our military.
ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार में भी ग्रीनलैंड पर अपना एजेंडा सामने रखा था। ट्रंप ने प्रचार में कहा था, ग्रीनलैंड और पनामा नहर पर अमेरिका का कब्जा होना ही चाहिए। ग्रीनलैंड और पनामा नहर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो अमेरिका के टेक्सास से 3 गुना है। ग्रीनलैंड एक स्वायत्त क्षेत्र है जिस पर डेनमार्क शासन करता है, वही से चलाता है। लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने ट्रंप को टकासा जवाब दे दिया। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, ग्रीनलैंड के लोग ही अपना भविष्य तय कर सकते हैं। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूटिगा ने कहा, हम बिकाऊ नहीं और ना होंगे, हमें आजादी का लंबा संघर्ष नहीं भूलना चाहिए। ये जानते हुए कि डेनमार्क अमेरिका का सहयोगी और नाटो का सदस्य है, ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर हाथ रखा तो उसकी वजह निकलकर सामने आ रही है। ग्रीनलैंड में खनिज, जीवाश्म और ईंधन का बड़ा भंडार है। ये खनिज बैटरी और हाईटेक डिवाइस में इस्तेमाल होते हैं। ग्रीनलैंड में प्राकृतिक गैस का भरपूर भंडार दबा हुआ है। इन्हें पाकर अमेरिका बाजार में चीन का वर्चस्व तोड़ना चाहता है। साथ ही ग्रीनलैंड उसके पास आ गया तो ये रूस और उत्तर कोरिया पर उसकी रणनीतिक बढ़त जैसा होगा। इसके पहले अमेरिका ने 1867 में अलास्का को रूस से खरीदा था। 5,86,412 वर्ग मील वाले अलास्का की कीमत तब $7.2 मिलियन की थी, जो आज $153.5 मिलियन है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 8,36,000 वर्ग मील में फैले ग्रीनलैंड की अनुमानित कीमत अभी $230.25 मिलियन हो सकती है। ग्रीनलैंड को खरीदने का आइडिया सबसे पहले 1860 में 17वें अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन ने रखा था। 2019 में भी ट्रंप का यही इरादा था, लेकिन डेनमार्क ने मना कर दिया। हो सकता है ट्रंप के धन्ना सेठ दोस्त एलन मस्क के बीच में कूदने से कोई बात बन जाए। फिलहाल डील दूर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।